जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएच पैमाना, पीएच मान। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम आपको बताने चल रहे हैं पीएच पैमाना कि पीएच पैमाना क्या होता है। जैसे हर चीज़ की माप ज्ञात करने के लिए कुछ न कुछ मात्रक बने हैं। जैसे अगर हमें लंबाई मापना होती है तो हम उसका उपयोग मीटर में कर देते हैं। उससे हमें मालूम होता है, जैसे कोई लंबाई 5 मीटर है तो कोई लंबाई 10 मीटर है, तो हम समझ लेते हैं कि कौन सी लंबाई ज़्यादा है। इसी तरीके से कोई भी द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, ग्राम में, तो उसे भी हम जान लेते हैं कि कौन सा द्रव्यमान ज़्यादा है, कौन सा द्रव्यमान कम है। इसी तरीके से विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता जानने के लिए, विलयन की अम्लीयता और क्षारकता को जानने के लिए हम पीएच पैमाने का उपयोग करते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है, ये पता करने के लिए। अम्लता क्या होती है? ऐसे विलयन जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव देते हैं, जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और जो जल में घोलने पर OH निगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार उन क्षारकों को कहते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्षार कहते हैं। पीएच मान देखिए, पीएच पैमाना किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन के लिए प्रयुक्त पैमाना ही पीएच पैमाना कहलाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन के लिए प्रयुक्त पैमाना ही पीएच पैमाना कहलाता है। किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो वो विलयन अम्लीय होगा। 0 है तो विलयन अम्लीय होगा। और पीएच मान 1 है वो भी अम्लीय होगा, 2 है वो भी अम्लीय होगा। लेकिन इधर जाने पर अम्लीयता कम होती जाती है, इधर जाने पर अम्लीयता कम होती जाती है और क्षारकता जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे 1 0 है तो अम्लीय होगा, 1 वाला उससे कम अम्लीय होगा, 2 वाला उससे भी कम अम्लीय होगा, 3 वाला उससे भी कम अम्लीय होगा, 4 वाला उससे भी कम अम्लीय होगा, 5 वाला उससे भी कम अम्लीय होगा, 6 वाला उससे कम अम्लीय होगा, और जो 7 वाला है ये उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब ये हुआ विलयन न अम्लीय होगा और न ही विलयन क्षारीय होगा। उसके बाद क्षारकता लगातार बढ़ती है। जैसे एक विलयन का पीएच मान 8 है, एक विलयन का पीएच मान 11 है, तो 11 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा। जबकि इधर कैसा था, एक का विलयन का पीएच मान 1 है, एक का पीएच मान अगर 4 है तो 1 वाला ज़्यादा अम्लीय हो रहा था, कम वाला ज़्यादा अम्लीय हो रहा था। इधर क्या है, 7 के बाद यानी 8 से 14 तक, यानी 14 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, 8 वाला सबसे कम क्षारीय होगा। इधर 6 वाला सबसे कम अम्लीय होगा, 0 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। समझ गए? जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप समझ गए होंगे। अब आपको आगे हम बताने चल रहे हैं पीएच मान। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं, यदि लघुगणक का आधार 10 हो। इसका ये फार्मूला होता है कि पीएच बराबर, यहाँ पर एक माइनस मिस्टेक है, पीएच बराबर -log 10H पॉजिटिव। ठीक है, ये फार्मूला होता है। सवाल इस पे लगते हैं किसी वीडियो में, अन्य वीडियो में हम बताएंगे, अम्ल के बारे में किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, क्षार के बारे में भी डिटेल में वहाँ पर समझाएंगे। यहाँ पर फिलहाल हम पीएच मान ही बता रहे हैं। देखिए, उसके बाद किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि किसी विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से कम होने पर वो विलयन अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है
तो वो विलयन अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वो विलयन क्षारीय होगा। पीएच बार बार शब्द आ रहा है, आपके दिमाग में एक बात गूंजी जरूर होगी कि ये पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो साथियों, इस पीएच की फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं कि पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कि तो सर कुछ समझे नहीं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, हम कुछ नहीं समझ पाए। तो हम आपको समझाते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की क्षमता। क्या हुआ? हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता। सर थोड़ा और क्लियर कीजिए। तो थोड़ा और क्लियर ये हुआ कि किसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। अब तो कोई बात नहीं रही, यानी जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। जब हाइड्रोजन आयन कम होते हैं तो वो विलयन मतलब क्षारीय हो जाता है। जब उसमें OH की संख्या बढ़ती जाती है तो वो विलयन क्षारीय होता जाता है। अब तो सब कुछ क्लियर है, चलते हैं आगे। 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। अब कुछ यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम लिखे हैं और उनके पीएच मान लिखे हैं, जो हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो शुद्ध जल होता है, जो हमारा शुद्ध जल होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। मतलब जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अब अगर किसी पानी में कोई कमी आ गई तो विलयन क्षारीय हो जाएगा या विलयन अम्लीय हो जाएगा। इस वजह से उसका जो पीएच मान है वो कैसा हो जाएगा? पीएच मान उसका चेंज हो जाएगा। अगर विलयन अम्लीय होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा, और विलयन क्षारीय होगा तो पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। समुद्री जल का सर पीएच मान 8.4 होता है। याद कैसे रखेंगे कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है? इसके लिए हमें मालूम है कि जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कैसा होता है? जो पीएच मान उसका 7 होता है। समुद्री जल हल्का सा नमकीन होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। जो समुद्री जल होता है वो नमकीन होता है, ये आपने सुन रखा होगा, क्योंकि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा है हर जगह, इसलिए समुद्र जो पानी होता है वो नमकीन होता है। तो पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा ही, तो 7 से कुछ ज़्यादा मतलब 8.4 हो जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, और वो कितना ज़्यादा होता है? 1-2-4 पॉइंट, मतलब 1.4 जो है पीएच मान उससे ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आता है आपका रक्त। रक्त मतलब खून, रुधिर, इसका पीएच मान होता है 7.4। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 7.4 है तो हमारा रक्त अम्लीय है या क्षारीय है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो सर 7.7 से ज़्यादा है, 7 पर आपने शुद्ध बताया, तो जब पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो खून हमारा कैसा होता है? क्षारीय। याद करने के लिए ये तरीका है इसका कि याद आप ऐसे रखिए इसे कि जब कोई हम लड़ाई होती है या कोई मुसीबत होती है तो जो सच्चा आदमी है, यानी हमारा जो खून सच्चा होता है, वही उस टाइम उछलता है। आप भाइयों भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अगर आपकी बाहर से लड़ाई हुई तो जो सबसे पहले बोलेगा वो आपका भाई होगा। इसलिए हमें आपस में बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो बोलता है, इस वजह से सच्चा खून हमेशा मौके पर कम आता है। तो सच्चा 7 से 7, 4 से 4 मतलब 7.4। क्लियर हुई? आगे चलते हैं। लार। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है। ये 6.5 की जगह पे 6.8 भी आपको लिखा मिलेगा, कहीं 6.6 भी लिखा जाता है, तो एक पॉइंट इधर उधर हो जाता है अलग अलग किताबों में, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है। एक चीज़ और, लार का जो, अब ये लार कैसी हो गई? लार ये हो गई है अम्ली। लार कैसी हो गई है? अम्ली हो गई।
क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है, अम्लीय है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम मीठा खा लें, कुछ भी खा लें, तो या कुछ भी खाने से जो लार का पीएच मान है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मीठा खाते हैं उससे क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीकरण करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, अम्ल बन जाता है। और जो पीएच अम्ल कुछ ज़्यादा हो जाता है जिससे पीएच मान में कमी आ जाती है। यानी खाना खाने के बाद में अगर जो लार का पीएच मान है अगर 6.5 है तो खाना खाने के बाद में ये 6.3 ही बचेगा, पीएच मान और कम हो जाएगा, यानी जो लार होगी वो और ज़्यादा अम्ली हो जाएगी। क्लियर हुई? आगे चलते हैं। इसके बाद आता है दूध, कि दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान ऐसा समझिए, दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.6 होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। अब बताइए सर, ये विलयन जो है अम्लीय होगा या क्षारीय? तो इसे तो आप भी बता सकते हैं कि विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा। यानी दूध जो होता है वो अम्लीय होता है, दूध जो होता है अम्लीय होता है। जब दूध फटने लगता है तो हम उसमें सोडा मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सोडा मिला दिया जाता है खाने वाला। क्यों? जिससे फिर क्या होता है, दूध जो होता है वो क्षारीय होने लगता है और उसका पीएच मान कुछ बढ़ जाता है। अब उसे मतलब पीएच मान कम होने के लिए थोड़ा और टाइम लग जाएगा, जिससे हमारा दूध जो है थोड़ी देर तक और अच्छा रहेगा। इसका पीएच मान सर याद करने का कुछ हिसाब बताओ। तो इसका पीएच मान ऐसे याद रखेंगे कि जो दूध ज़्यादा पीते हैं वो दूसरों के छक्के छुड़ा देते हैं। जब दूध पियोगे तो दूसरों के छक्के छुड़ा दोगे, तो ऐसे याद रखेंगे हम कि छक्के छुड़ा देते हैं दूध पीने से। उसके बाद आता है मूत्र। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है सर? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो मूत्र हमारा अम्लीय होता है। अब इसके बाद मूत्र कैसे याद रखेंगे कि लोग जहाँ पर ज़्यादा मूत्र किया जाता है वहाँ पर बदबू आने लगती है, वहाँ पर बदबू आने लगती है। और वो बदबू किसकी होती है? वो बदबू अमोनिया की होती है, बदबू अमोनिया की होती है। और वो बदबू इसी वजह से लोग छी छी करते हैं। इस वजह से याद रख लेना कि जो मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है। ठीक है। इसी तरीके से शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। कितनी ज़्यादा अम्लीय होती है शराब, तो अंदर जाके ये कितना नुकसान करती होगी, अब आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इसका पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है। कितना हानिकारक है हमारे लिए ये चीज़। अब देखिए, इसका जो शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है। जो शराब पी जाती है वो लोग बड़ा शौकिया पीते हैं गिलास में। एक गिलास ये है और एक गिलास ये है। जब शराब पीते हैं तो ऐसे गिलास लड़ा के पीते हैं, देखा हो शायद आपने कहीं फिल्मों में, ऐसे चेस करके लड़ाते हैं उसके बाद शराब पीते हैं। तो ये जो आकृति बनती जाके है, इधर हम इसे मिलाएं और इसे इसे करें तो ये आकृति कुछ 8 जैसी हो जाती है। आकृति जो है ये 8 जैसी हो जाती है। फिर से बनाते हैं, देखिए। तो देखिए जैसे ऐसे बनाते हैं, जैसे एक गिलास ये है और एक गिलास ये है। अब क्या है, ये यहाँ पर पकड़ा गया, ये इधर पकड़े हैं और ये लड़ा रहे हैं। तो कई गिलास मतलब लड़ रहे हैं आपस में, चेस कर रहे हैं ये लोग। तो दो गिलास, और इनकी जो हाथ इधर उधर गिलास बट गया तो ये 8। तो आकृति बन गई 2.8। तो शराब का पीएच मान याद रखने के लिए 2.8। इसके बाद सिरका। सिरका अम्लीय होता है।
इसका पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। तो सिरका का अगर 3 याद रखना चाहो तो आराम से याद रख सकते हो कि सिर के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, सिर मतलब मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो वहाँ सिरका का पीएच मान 3 याद हो जाएगा। सिरके में 3 अक्षर आ भी रहे हैं, तो जैसे याद कर लो। नींबू, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, तो नींबू अम्लीय है। नींबू का जो रस होता है वो अम्लीय होता है। और इसे याद रखने के लिए याद रखेंगे कि जब कोई बाज़ार करने जाता है घर से, तो घर की मम्मी लोग ये बोलती कि 2-4 नींबू भी ले आना, 2-4 नींबू भी ले आना, और सौदा ला रहे हो तो 2-4 नींबू भी याद ले आना। ये ज़्यादातर आम भाषा में बोला जाता है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। इसके बाद शुद्ध जल, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा इतने पीएच मान हुए। अब हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को करवाइए, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखें आपको क्या याद रहा, क्या भूल गए। बताइए कि नींबू का पीएच मान क्या होता है। बताइए बताइए, नींबू का पीएच मान क्या होता है। अब अपना आंसर देखिए। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो नींबू का पीएच मान होता है वो 2.4 होता है, क्योंकि मम्मी क्या कहती है कि 2-4 नींबू भी लिया ना। कहीं कहीं किताबों में 2.2 भी लिखा होगा, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, होता है ऐसा। और बताइए, बताइए कि लार का पीएच मान क्या होता है। लार का पीएच मान क्या होता है, बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि लार का पीएच मान 6.5 होता है तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन खाना खाने के बाद ये पीएच मान थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब ये होता है, और घट जाता है, यानी अम्लता बढ़ जाती है। पीएच मान 6.3 हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उसका जो बैक्टीरिया होती है वो ऑक्सीकरण कर देते हैं, कि जिससे अम्लता बढ़ जाती है। और बताइए, बताइए दूध का पीएच मान क्या होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है। तो अगर आप बता रहे हैं कि 6.6 होता है तो आप बिल्कुल सही हैं। 6.4 भी कहीं कहीं लिखा होता तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं। आगे देखिए, बताइए कि शराब का पीएच मान क्या होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है। तो शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8, यानी 2 गिलास जब आपस में टकराए थे तो 8 की शेप उन्होंने बना ली थी। इसे याद रखेंगे कि शराब का पीएच मान 8 होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है, बताइए। सिरका का पीएच मान क्या होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान 2 से 3 के बीच होता है। सिरका अम्लीय ही होता है। सिरका अम्लीय ही होता है। बताइए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका अम्लीय होता है। तो 2.4 कहीं हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।